सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। बिहार में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि बिहार में टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगी। तो अब कई लोग हैं जो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, क्या सर टीआरई 1, 2, 3 में जो सेलेक्ट हुए टीचर हैं अदर राज्यों के, क्या उनके ऊपर भी डोमिसाइल लागू होगा? तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम आज के न्यूज़पेपर में जो यहाँ पर प्रकाशित की गई खबर को आज हम पूरा का पूरा बताएंगे। ठीक है, हम आपको बताएंगे टीआरई 1 और 2 और 3 में 83,000 जो शिक्षक हुए हैं अदर राज्यों से, वो किस किस राज्य के हैं, जो सबसे अधिक राज्यों में आने वाले टीचरों की संख्या है। तो चलिए पूरी खबर को आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी टीआरई 4 से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 5 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है हम तुरंत आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए आज का मुद्दा यह है, क्या इन पर भी डोमिसाइल नीति लागू होगी, क्या इन पर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? तो बिल्कुल हम इस खबर को दिखाएंगे। आज के न्यूज़पेपर में यह खबर छापी गई है। तो चलिए पूरा टीआरई 1, 2, 3 पूरी की पूरी खबर को आज हम बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी आपके है, मुख्यमंत्री का ऐलान, बिहार के अभ्यर्थियों को सौगात मिल गई है। जहाँ दोस्तों काफ़ी दिनों से टीआरई 4 के लिए ऐसा आंदोलन किया जा रहा था कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो, अंततः सरकार के कानों में यह खबर गई और उन्होंने यह ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर क्या खबर निकल कर है, बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू होगा। तो पूरी खबर हमने कल ही बता दिया था, जैसे ही ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था ट्वीट। तो यहाँ पर अभी हालात एक राज्य दिया गया है, मतलब यहाँ पर एक ट्वीट करके मतलब कोटेशन बताया गया है। ठीक है, अभी हालात 83,000 शिक्षक दूसरे राज्यों के हैं। तो अभी तक टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 में जितने भी टीचर सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 83,000 शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, बिहार के निवासी नहीं हैं। ठीक है, यही मुद्दा है कि क्या इन पर टीआरई के अंतर्गत सेलेक्ट हुए अदर राज्यों के जो टीचर हैं, क्या उन पर डोमिसाइल के अंतर्गत कुछ कार्रवाई होगी? तो चलिए यहाँ पर खबर को पूरा देखेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में फिलहाल 5,65,000 शिक्षक कार्यरत हैं, आप जानते होंगे, जिनमें से करीब 83,000 शिक्षक उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के निवासी हैं। तो 83,000 में सबसे अधिक कहीं की संख्या तो वो है यूपी वालों की। ठीक है, सबसे अधिक जो हैं वो यूपी वाले के हैं। ठीक है, और यहाँ पर बीते 5 वर्षों में बीपीएससी के माध्यम से 3 चरणों में टीआरई 1, 2, 3 कराई गई, जिसमें कुल 2,66,558 शिक्षकों की बहाली हुई है। इनमें टीआरई 1 की बात करें 1,20,336 शिक्षक, टीआरई 2 की अगर बात करें तो 94,833 हो जाएगा। ठीक है, और टीआरई 3 में सबसे कम शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जो कि 51,389 शिक्षक की नियुक्ति यहाँ पर हुई थी। और टीआरई 1, 2, 3 में देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, टीआरई 1, 2 और 3 से करीब 52,000 शिक्षक बिहार के बाहर के हैं। ठीक है, यहाँ पर 52,000 की बात की गई सिर्फ। ठीक है, अब डोमिसाइल लागू होने के बाद ऐसी नियुक्तियों पर अंकुश लगेगा और बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। तो यहाँ पर कहीं पर भी यह वर्णन नहीं किया गया कि डोमिसाइल के अंतर्गत टीआरई 1 और टीआरई 2 और 3 में सेलेक्ट हुए अदर राज्यों के कैंडिडेट को कोई कार्रवाई के माध्यम से निकाला भी जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, डोमिसाइल अब से लागू करना है तो अब आने वाले टीआरई 4, टीआरई 5 इनमें डोमिसाइल लागू होगा और यहाँ पर बिहार के बच्चों को वरीयता मिलेगी। और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो भी टेंशन ना लें, उनकी नौकरी सेफ है। किसी बात की टेंशन नहीं है आपको, आपकी नौकरी सेफ है क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। उसमें डोमिसाइल लागू नहीं था इसलिए आप सेलेक्ट हैं, लेकिन अब आने वाली भर्तियों में डोमिसाइल लागू होगा तो अदर राज्यों के बच्चों को वहाँ पर इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार 100% डोमिसाइल लागू करती है या कुछ परसेंट इधर उधर के राज्यों को सीट वहाँ पर अलाउ करती है। लेकिन जो भी हो डोमिसाइल लागू होगा। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगा पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे कि 100% डोमिसाइल लग रहा है कि कुछ परसेंट अदर राज्यों के लिए भी छूट रहा है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो
पेज को फॉलो कर लीजिए। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होगा या ट्वीट होगा, तुरंत हम आपको खबर पहुंचा देंगे। फिलहाल जो 83,000 शिक्षकों की नियुक्ति अदर राज्यों से हुई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप लोग निःस्वार्थ भाव से अपनी ड्यूटी करिए। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।